हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का बहुविकल्पीय क्वेश्चन वीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेकर आए हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोगों की परीक्षा डेट कन्फर्म हो चुकी है 3, 4, 5। ठीक, यह हमारी परीक्षा डेट है। तो हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन को शिक्षण अधिगम में कवर करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में बहुविकल्पीय क्वेश्चन कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, टीएलएम नहीं है तो हम लोगों का कंकड़ पत्थर दिया है, मानचित्र दिया है, टहनियाँ दिया है, पत्तियाँ दिया है। तो हम लोगों का जो बा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है टीएलएम का पूरा नाम क्या है। तो टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, तो हम लोगों का बावलाइज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का बावलाइज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 3, किसी शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या किसी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, वह क्या कहलाता है। तो पहले उसे अल्प ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, तो यह पूर्ण से अंश की ओर होता है। तो हम लोगों का अवलाइज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 4, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है तो उसे पहले ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है आएगा। ज्ञान प्राप्त करने वाली, या फिर ज्ञान व्यक्त करने वाली, फिर या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 4 का अवलाइज राइट आंसर है ज्ञान प्राप्त करने वाली। ठीक, आ वाला जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है गतिविधि के प्रकार है ज्ञान प्राप्त कर होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 5 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, जो ये सब गतिविधि के प्रकार है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया भाषा एवं गणित, बावला दिया गया बालक, सावला दिया गया दोनों, दावला दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 6 का उपचारात्मक शिक्षण भाषा एवं गणित पर आवश्यक है, तो हम लोग आवला जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। 2-3 कक्षाओं के लिए, 1 या 2 कक्षाओं के लिए, अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो विकल्प नंबर अ वाला दिया गया प्रश्न नंबर 7 का अ वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है। जॉन डाल्टन है, या फिर पार्क हस्टन है, या फिर ब्राम्बेल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा हो जाएगा आंसर बा वाला ही राइट आंसर, पार्क हस्टन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, या फिर शारीरिक दंड को हटाना, या ये सभी। तो प्रश्न नंबर हमारा 9 का द वाला राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिगम है सीखने की प्रक्रिया, या फिर सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने दोनों प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का जो स वाला है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 10वें का स वाला जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 11, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, तो हम लोगों का विकल्प ला दिया शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। वाला विकल्प दिया गया शिक्षक, पेन और विद्यालय। तीसरा दिया गया है शिक्षार्थी, श्यामपट और पेन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 11 का अवल जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या त्रिमुखी प्रक्रिया के बिंदु। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। रेमंड का है, या फिर गिलफोर्ड का, या फिर भाटिया का, या फिर स्किनर का। जो हम लोगों का अवलाइज राइट आंसर हो जाएगा रेमंड का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या ये सभी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर
13 का द वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन कहा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ बताइए। तो प्रश्न नंबर 14 का हम लोगों का पहला विकल्प दिया है छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चल जाता है। बा वाला दिया गया छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है। सा वाला दिया गया कठिनाइयों का निराकरण होता है। दा वाला दिया गया ये सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का हम लोगों का दा वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग उपचारात्मक शिक्षण है सभी को उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो हम लोगों का यह शिक्षण अधिगम सभी करके सीखने पर बल देता है, प्रेरणा के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत। तो हम लोगों का दावल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण प्रविधियाँ क्या है। शिक्षण प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि या फिर वर्णन प्रविधि या ये सभी। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 16 का दावल जो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रविधियाँ प्रश्नोत्तर भी होती है, विवरण भी होती है, वर्णन प्रविधि भी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं। शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण या फिर अब दोनों। तो हम लोगों का सब वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। जो इस समय की नवीन पद्धति व गतिविधि आधारित है और बाल केंद्रित दोनों। तो अब राइट आंसर हो जाएगा सब वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया पावलो ने अपना प्रयोग किस पर किया है। तो पावलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 18 का अवलेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, संप्रेषण। ठीक, अवलेज राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो प्रश्न नंबर 20 का हम लोगों का आंसर हो जाएगा किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की या स्थूल से सूक्ष्म की दावल हमको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 पूछा जा रहा है क्वेश्चन किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो हम लोगों का वाला दिया गया वार्टन का, दूसरा दिया गया रायबर्न का, तीसरा हार्वर्ड का, चौथा दिया गया जॉन ड्यूवी का। तो हम लोग को जो वार्टन है बा वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 22। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों की को विकसित करने में सहायता करती हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का हम लोगों को विकल्प दिया गया रायबर्न का, जॉन ड्यूवी का, हार्वर्ड का या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा, रायबर्न का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो आ वाला दिया गया गेज, बा वाला दिया गया रायबर्न या फिर वार्टन या फिर जॉन ड्यूवी का है। ठीक, तो हम लोगों का आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा यह गेज का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 24। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 24 यह किसका कथन है। यह संबंध सिद्धांत एक मिनट सॉरी। प्रश्न नंबर 24 हम लोगों का दिया गया किसका कथन है कि यह शब्द शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ये किसका कथन है। तो हम लोग का विकल्प दिया डॉक्टर मैकिन्टायर तथा हाइट का या फिर अरस्तु का या गेज का या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का जो विकल्प नंबर आ वाला दिया डॉक्टर मैकी हेंटर और हाइट का या आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रियाएं हैं। तो आ वाला जो विकल्प हम लोगों का इसमें बिंग्स का है, यही बिंग्स द्वारा कथन दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 26 पर्यटन के प्रकार है संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन या फिर विस्तृत क्षेत्र पर्यटन या फिर सभी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 26 का द वाला जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 27 पूछा जा रहा है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन
पद्धति या फिर डाल्टन पद्धति या फिर मंडेंसरी पद्धति या ये सभी। तो खेल पर आधारित यह तीनों पद्धति है। तो हम लोगों का डबल एज राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 28, वाद विवाद प्रविधि के खोज करता है। तो विकल्प दिया गया हेरी ए आवर स्ट्रीट या फिर डाल्टन या फ्राम्बेल या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 28 का अवला इज राइट आंसर हो जाएगा हेरी ए आवर स्ट्रीट। तो हम लोगों का इस तरीके से 28 का अवला इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 29 दिया गया थांडाई के कितने मुख्य नियम है। तो थांडाई ने अपना 3 मुख्य नियम बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया थांडाई का मुख्य नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये सभी हम लोगों का डबल एज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्वेश्चन पूछा जा रहा है थांडाई का सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाई द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्वेश्चन पूछा जा रहा है थांडाई ने अपना प्रयोग किस पर किया, बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, गाय पर। तो पावलो ने कुत्ते पर किया है, बिल्ली पर थांडाइक ने किया। तो 32 का अवला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 33, प्रयत्न तथा त्रुटि सिद्धांत दिया था। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, या थांडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो गतिविधि हम लोगों की 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक या द वाला ये सभी। तो प्रश्न नंबर 35 का द वाला ये राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 36 दिया गया भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, लिखना या ये फिर सभी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 36 का द वाला ये राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 37 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन विकल्प दिया गया शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, या फिर छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, या फिर अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, या ये सभी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 37 का डबल एज राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तम TLM की विशेषता क्या है, बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 का डबल एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 39 सीखने में सहज संबंध को बताया है। पावलोव ने, अरस्तु ने, थांडाइक ने या फिर कोहलर ने। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 39 का अवला राइट आंसर हो जाएगा पावलोव ने सीखने में सहज संबंध को बताया है पावलोव ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों का वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है अध्यापक, विद्यालय प्रशासन या फिर बालक। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 40 का द वाला राइट आंसर, क्योंकि बालक को ही देखकर शिक्षा उसे प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 41 छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक सामग्री है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि या उपरोक्त सभी। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 41 का दावा लीजिए राइट आंसर हो जाए उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 42 क्वेश्चन पूछा जाए बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम बताइए। आ वाला विकल्प दिया गया महात्मा गांधी, बा वाला दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सा वाला दिया गया सरदार पटेल, दा वाला दिया गया बिपिन चंद्र पाल। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 42 का आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो विकल्प दिया गया टी रेमंड, रूसो या फिर फ्रावेल का या फिर काल्विन का। तो हम लोगों का जो आ वाला है यह राइट आंसर हो जाएगा टी रेमंड का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 44 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्न में से किस में है, निम्नांकित में से किस पर है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, 9 से 12 या फिर 13 से 19 या फिर 18 से 21। तो हम लोग जो विकल्प नंबर आ वाला दिया गया वह राइट आंसर है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 45। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस देश की आधारशिला होती है उस देश की क्वेश्चन है और विकल्प दिया गया प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 45 का आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्वेश्चन कर रहा है विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। किस विषय में किया जाता है, इतिहास में, संगीत में, भूगोल में, संस्कृत में। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 46 का आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा इतिहास विषय में विश्लेषण और संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 47। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि वह श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? रस्क का है या फिर डम्बीवल का है या फिर रूसो का है या फिर विवेकानंद का है? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 47 का सवाल है जो राइट आंसर जो है रूसो का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 48। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्विज वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होती है। प्रायोगिक प्रविधियाँ, प्रयोगात्मक प्रविधियाँ, फिर समूह चर्चा प्रविधियाँ, फिर कार्यशाला प्रविधि या फिर कहानी कथन प्रविधियाँ। तो प्रश्न नंबर 48 का हम लोगों का बावलाइज राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा प्रविधि। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 49। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है पूर्व ज्ञान से होता है, मौन वाचन से होता है, पाठोपरांत निष्कर्ष होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का पूर्व ज्ञान होता है उसके संबंध में प्रस्तावना कौशल का संबंध होता है। तो हम लोगों का अवल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वर्णन प्रविधि आधारित है। तो प्रश्न नंबर 50 का हम लोगों का विकल्प नंबर सा वाला हो जाएगा, जो पूर्ण से अंश की ओर या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। सा वाला इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 51। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। सोच का सिद्धांत, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 51 का है सूझ का सिद्धांत। झटके से हमें सूझ आ गई। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 52 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूचना का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सूचना का स्रोत नहीं है जनश्रुति या फिर अफवाह या फिर दंत कथाएं या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो हम लोगों का जो दा वाला विकल्प दिया गया है वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, दा वाला कंप्यूटर का हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक या फिर कौशलात्मक। तो प्रश्न नंबर 53 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा स वाला, प्रचारात्मक। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 54। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया है। तो थार्डाइक वैज्ञानिक द्वारा अभ्यास का नियम दिया गया है या फिर कोहलर द्वारा नियम दिया गया है, फिर गुरु ने द्वारा दिया गया है या फिर स्किनर द्वारा। तो हम लोग को जो अभ्यास का नियम, अभ्यास प्रभाव और तत्परता का नियम थार्डाइक द्वारा दिया गया। तो विकल्प नंबर 54 का अवलेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम लोगों का विकल्प दिया गया करके सीखने के सिद्धांत पर, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर या फिर चयन के सिद्धांत पर। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 55 का सवाल है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो किंडरगार्टन प्रणाली है खेल पर आधारित या रुचि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 56। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, या प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, या फिर शिक्षक कर्मचारी की, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 56 का शिक्षक और शिक्षार्थी वाला ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 57। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। तो 3 होती है, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, शिक्षक। ठीक। सवाल है जो राइट आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 58। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षण गुणवत्ता वृद्धि में, या फिर सुचारू रूप से शिक्षण, या फिर पथ प्रदर्शन में सहायक सामग्री, या उपरोक्त सभी। तो हम लोगों का शिक्षण सूत्र में प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो उपरोक्त सभी से दावाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बालक प्रश्न पूछने के वजह प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन है डम्बेवल का या फिर हार्वर्ड का या फिर रूसो का या फिर फ्राम्बेल का। तो प्रश्न नंबर 59 का हम लोगों का सवाल है राइट आंसर वो है रूसो का कथन है, सवाल है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वस्थ ठीक रहना, उपयोगी ज्ञान प्रदान का सर्वगुण विकास करना, या फिर पर्यावरण की शिक्षा देना, या फिर संख्या शिक्षा देना। तो प्रश्न नंबर 60 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बावाला, जो उपयोगी ज्ञान प्रदान का सर्वगुण विकास करना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 61। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकता का क्रम है, यह कथन किसका है? वी.एफ. स्किनर का है, या फिर रायबर्न का, या फिर क्लार्क, या फिर रस्क का है। तो प्रश्न नंबर 61 का अवलेज राइट आंसर है वी.एफ. स्किनर का यह कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 62। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों के कक्षा शिक्षण
तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी बच्चे शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने में उत्तर देने में तत्पर हों, अध्यापक पर ध्यान दें या फिर गणवेश में हों। तो प्रश्न नंबर 62 का हम लोगों का बायोलॉजी राइट में प्रश्न पूछे हों, उत्तर देने में तत्पर हों। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 63। क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? रायबर्न का, रस्क का, क्लर्क या फिर मार्शल का? तो प्रश्न नंबर 63 का हम लोगों का अवलेज राइट आंसर होगा रायबर्न का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है दिया गया क्वेश्चन शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक पर? तो आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के सीखने की गति पर। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 65। तो प्रश्न नंबर 65 हम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन बच्चों से कदम ताल कराना तथा हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना एक गतिविधि है। शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि? शारीरिक और मानसिक गतिविधि दोनों है या फिर ना तो शारीरिक ना मानसिक? तो हम लोगों का सवाल है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 66। 66 हम लोगों से पूछा जाए छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन या पुनर्बलन या फिर व्याख्या? तो हम लोगों का अवलेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संख्या, फिर लेखन की स्पष्टता या फिर उचित श्रृंखलाबद्धता या फिर कथनों में तारतम्यता? प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। प्रश्न नंबर 67 का सवाल राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का श्रृंखलाबद्धता। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 68। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर दावे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम का निर्धारण किया है? तो प्रश्न नंबर 68 का हम लोगों का विकल्प दिया गया है भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन या उपरोक्त सभी? हम लोगों का दावा उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला गणित किट का उपकरण है डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 69 का अवलेज राइट आंसर डोमिनोज है, अवलेज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया शिक्षण प्रक्रिया में सहायक प्रक्रिया होती है 2, 4, 3, 5? सहायक हम लोगों का जो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है प्रश्न नंबर 70 का बायोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 71। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? पार्कर द्वारा या फिर कालीविन द्वारा, फिर रेयान द्वारा, फिर हेसिंग द्वारा? तो बायोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा कालीविन द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्वेश्चन पूछा जाए संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण होना चाहिए या फिर नीरस होना चाहिए, फिर अनुशासनात्मक होना या प्रकाशपूर्ण होना चाहिए? तो हम आ वाला जो राइट आंसर दिया गया है वह सौहार्दपूर्ण है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 73। वैयिक संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तिगत विकास होता है। साधारण व बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 73 का हम लोगों का डबल एज राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य उपरोक्त सभी, यह राइट आंसर हो जाएगा 73 का द। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया शिक्षण सूत्र का मूल सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर अन्वेषण का आगमन विधि का? उपरोक्त सभी। तो हम लोग का अवल एज राइट आंसर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? ज्ञान से अज्ञान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या पूर्ण से अंश की ओर या सरल से कठिन की ओर? प्रश्न नंबर 75 का हम लोगों का सबल एज राइट आंसर जो सवाल विकल्प दिया गया पूर्ण से अंश की ओर या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया प्रश्न नंबर 76। पूर्ण से अंश की ओर पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर, बाल मनोवैज्ञानिक पर, प्राणी विज्ञान पर या फिर जीव विज्ञान पर? तो हम लोगों का जो गेस्टाल्ट पूर्ण से अंश की या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित तो अवला जो राइट आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 77। क्वेश्चन पूछा तारकात्मक क्रम से शिक्षण कराने में अस्थायी एवं ठोस होता है, अधिगम होता है या फिर शिक्षण या स्मृति या इनमें से कोई नहीं? तो 77 का अवला हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए सुकराती विधि कहते हैं कहानी विधि को या व्याख्या विधि को या फिर प्रश्नोत्तर विधि को या विश्लेषण विधि को? तो हम लोगों का अवल जो राइट आंसर कहानी विधि को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का संप्रेषण नहीं है संबंध स्थापना करना, भाषण देना, स्थानांतरण, ज्ञान हस्तांतरण, बोध
निश्चय। तो हम लोग का जो आ वाला सा वाला विकल्प दिया गया है भाषण देना, वह संप्रेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 79 का हम लोगों का सा वाला ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 80 क्रियात्मक शिक्षण विधि है। तो क्रियात्मक शिक्षण विधि है शिक्षण के सिद्धांत द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं प्रक्रिया के द्वारा सीखना, गृह कार्य द्वारा सीखना या फिर भ्रमण के द्वारा सीखना। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 80 का बायोलॉजी राइट आंसर, छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 81 कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या फिर व्याख्या प्रविधि। तो हम लोगों का इसका सा वाला जो राइट आंसर हो जाएगा विवरण प्रविधि है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विज्ञान या फिर बालकों का सर्वगुण विकास या बालकों को खेलना सिखाना है। तो प्रश्न नंबर 82 का हम लोगों का सा वाला जो राइट आंसर हो जाएगा बालकों का सर्वगुण विकास। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 83 बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, रास का या फिर नन का या फिर वैलेंटाइन का या फिर मारिस मारिस का है। ये तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किस वैज्ञानिक का कथन, तो प्रश्न नंबर 83 का नन का है। बावल जी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना या फिर सुलेख पर बल देना या गृह कार्य देना। तो हम लोग को 84 का बावल राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 85 क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 85 का द राइट आंसर परिणाम का सिद्धांत। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषा तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, अरस्तु द्वारा या फिर महात्मा गांधी की या फिर पेस्टालॉजी की या हर्बर्ट स्पेंसर की। तो दावालाइज राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर की। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 87 प्रश्न नंबर 87 क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषण शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो हम लोग का प्रयोग प्रदर्शन जो विज्ञान शिक्षण है इसमें सर्वाधिक उपयोगी है, तो आवालाइज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 88 कह रहा है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि हैं व्याख्या, प्रश्नोत्तर, कहानी, पर्यटन। तो प्रश्न नंबर 88 का बायोलॉजी राइट आंसर प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 89 छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन या फिर उद्देश्य कथन कौशल। तो हम लोगों का अवलाइज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 90 क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह किसका है। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया वार्डन दिया गया, रायबर्न दिया गया है, एंडरसन दिया गया या फिर रेमंड दिया गया है। तो हम लोगों का जो बा वाला है यह रायबर्न का कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो हम लोगों का 90 का बा वाला जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 91 प्राचीन कालीन शिक्षण प्रविधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित। तो हम लोगों का बायोलॉजी राइट आंसर हो जाए शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों पर, समयावधि पर या फिर बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर पर या परीक्षा का। तो प्रश्न नंबर 92 का हम लोगों का बायोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 93 हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण प्रविधियां, गतिविधियां फिर अभ्यास का कार्य या प्रश्न। तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है प्रश्न नंबर 93 का हम लोगों का अवलेज राय शिक्षण विधियां। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 94 शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधि पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर। प्रश्न नंबर 94 का हम लोगों का दावलेज राय शिक्षण सूत्रों पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 95 किंडरगार्टन शिक्षण
पद्धति के जन्मदाता हैं? मंटेसरी हैं, फ्राम्बेल हैं, हेलन पाकहास्टन या फिर हर्बर्ट हैं? तो प्रश्न नंबर 95 का बा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी आ वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, फ्राम्बेल आ वाला। किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत के जन्मदाता हैं फ्राम्बेल। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो प्रश्न नंबर 96 का हम लोगों का स वाला इज राइट है, मूर्त से अमूर्त की ओर, स वाला इज करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया 97 प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 97 का द वाला इज राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 98 पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, भाषण शिक्षण, भाषा शिक्षण में। तो हम लोगों का सा वाला इज राइट आंसर होगा भूगोल शिक्षण में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 99 क्वेश्चन पूछा जा रहा है खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि, समूह चर्चा विधि, प्रयोग विधि, जीवन इतिहास विधि। तो हम लोगों का आ वाला इज राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन विधि। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। तो हम लोगों का शिक्षण सूत्र नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोगों का 100 का द वाला इज राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की। तो हम लोग का आ वाला विकल्प है, यह राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या फिर सहायक सामग्री। सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो प्रश्न नंबर 102 का हम लोगों का समूह कार्य से। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 103 बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर कार्य द्वारा, व्याख्या कार्य द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 103 का हम लोग का अवला कहानी द्वारा, उसमें कल्पना शक्ति का विकास कहानी सुना के बच्चों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 104 शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते समय जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है। तो रूसो का है या फिर रेमंड का या फिर हर्बर्ट गुली का या फिर आर के शर्मा का है। तो प्रश्न नंबर 104 का सा वाला जो राइट आंसर हर्बर्ट गुली का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं अभ्यास कार्य करना, खेल व अन्य गतिविधि का आयोजन करना, समूह चर्चा करना या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 105 का हम लोगों का द वाला जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 106 का ब वाला जो राइट आंसर हो जाएगा द्विपक्षी, क्योंकि संप्रेषण दो लोगों के बीच होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 107 संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है जानना, समझना, चिंतन करना, समयबद्धता। तो प्रश्न नंबर 107 का हम लोगों का द वाला जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो यह हम लोगों को समयबद्धता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया डोमिनो सर्वाधिक उपयोगी है इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में या कला शिक्षण में या फिर भाषा शिक्षण में। तो प्रश्न नंबर 108 का हम लोगों का बा वाला जो राइट आंसर हो जाएगा जो डोमिनो सर्वाधिक उपयोगी है वह गणित शिक्षण में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 109 दिया गया वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया है जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है। यह आसुबेल का या फिर डेनियल डेविस का या फिर क्वींस का या फिर जॉन रेंट्स का है। तो आ वाला हम लोगों का आसुबेल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 110 दिया गया है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्यविधि प्रविधि। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 110 का द वाला जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक कार्यविधि प्रविधि। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए संप्रेषण के घटक है प्रेषक, संदेश ग्राही, उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण के हम लोगों को कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है तो हम लोगों का द वाला जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेषक,
ग्राही संदेश, प्रेषक द्वारा संदेश दिया जाता है, ग्राही द्वारा संदेश को लिया जाता है। यह तीनों संप्रेषण के मुख्य घटक है। तो प्रश्न नंबर 111 का हम लोगों का डबल है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो श्रव्य दृश्य रेडियो, तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 112 का आवाला जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 113, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपरोक्त सभी भ्रमण पद्धति प्रविधि के चरण हैं। तो प्रश्न नंबर 113 का हम लोगों का डबल है राइट आंसर हो जाएगा। यह सब भ्रमण प्रविधि के चरण है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 114 दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 114 का हम लोगों का डबल है आवृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 115, क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया है व्याख्या प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि या फिर स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन या निरीक्षण प्रविधि। तो हम लोग का बावला जी राइट आंसर हो जाएगा खेल गतिविधि प्रविधि। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी या उपरोक्त सभी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 116 का बावला जी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 117, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। यानी गेज ने या रायबर ने या फिर B.O. स्मिथ ने या फिर रिकोगार्ड ने। तो प्रश्न नंबर 117 का सा वाला B.O. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 100, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या फिर पद शिक्षण में। तो प्रश्न नंबर 118 का हम लोगों का आ वाला जो व्याकरण है उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। ध्यान व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षक की पसंद या फिर छात्रों की पसंद। तो प्रश्न नंबर 119 का हम लोग का जो वाला है विषय वस्तु की प्रकृति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें, घटक नहीं है। शिक्षक, पाठ्य वस्तु, छात्र, अभिभावक या जो है हम लोगों का यह संप्रेषण का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 121, क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षण द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो हम लोगों का विकल्प है नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो हम लोगों को सा वाला जो विकल्प दिया गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत, वह अंताक्षरी द्वारा क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। तो हम लोगों का विकल्प दिया गया तर्कना की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो हम लोगों का संश्लेषण से विश्लेषण की ओर वाला विकल्प दिया गया। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 122 का बावल राइट आंसर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 123, क्वेश्चन पूछा जाए पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है। हर्बर्ट ने, मॉन्टेस्क्यू ने, फ्राम्बेल ने या फिर फ्रैंकिल ने। तो प्रश्न नंबर 123 का हम लोगों का सवाल है राइट आंसर हो जाएगा फ्राम्बेल ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 124, छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। तो प्रश्न नंबर विकल्प दिया गया 123 में प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि या फिर प्रयोगशाला प्रविधि या फिर पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो प्रश्न नंबर 24 का बावल है राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि के अंतर्गत है, वाद विवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 125, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं रूसो हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, अरस्तु हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हम लोगों का सा वाला विकल्प राइट दिया गया सुकरात। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 126, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोगों से प्रश्न नंबर 126,
कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पर्शता के साथ होता है। तो प्रश्न नंबर 126 का बावल है राइट आंसर हो जाए। जब अनेक व्यक्तियों के साथ होता है तब संप्रेषण प्रभावी माना जाता है। प्रश्न नंबर 126 का बावल है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि, या फिर उपचारात्मक शिक्षण विधि, या फिर सहभागी शिक्षण विधि। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 127 का वाला जो राइट आंसर है बहुकक्षा शिक्षण। तो जो जब उसमें कक्षों में कमी होने पर शिक्षक अपनाता है तो बहुकक्षा शिक्षण 127 का आवालाइज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है प्रश्न नंबर 128। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है व्याख्या कौशल में, नियमन कौशल में, पुनर्बलन कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। तो प्रश्न नंबर 128 का सवाल है जो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन कौशल। बच्चों को प्रशंसा करना, उसमें प्रोत्साहन डालना या फिर उसे मोटिवेट करना पुनर्बलन कौशल कहलाता है, क्योंकि वह जब बच्चा मोटिवेट होगा तो वह फिर से चीज़ को दोहराएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहायता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, या उपयोग सभी। तो प्रश्न नंबर 129 का दावा जो राइट आंसर होता है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहायता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास भी हो जाता है, छात्रों का बौद्धिक विकास भी हो जाता है, या हम लोगों का विकल्प दावाला दिया गया उपरोक्त सभी। तो हम लोगों का दावाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 130। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है, श्रव्य सामग्री, अदृश्य सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक। तो प्रश्न नंबर 130 का हम लोगों का जो दृश्य दिया गया है, जो हम फ्लैनल बोर्ड है यह दृश्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 131। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 131 का दवा लीजिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 132। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, आदर्शवादी या प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर अस्तित्ववादी। तो प्रश्न नंबर 132 का हम लोगों का दावलाइज राइट आंसर हो जाएगा जो सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य अस्तित्ववादी का है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 133। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है, जॉन ड्यूवी का है, एडम्स का है, या फिर रेमंड का है, एडरसन का है। तो प्रश्न नंबर 133 का वाला हम लोग का राइट आंसर होगा जॉन ड्यूवी का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है, कम्युनिस्ट से हुई है, कम्युनिकल से हुई, या फिर कम्युनिकेशन से हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का विकल्प वाला जो राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट से हुई है, यानी कम्युनिकेशन COMMUNI CATION कम्युनिकेशन। तो कम्युनिस्ट से हम लोगों का कम्युनिकेशन बना। ठीक, आ वाला हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण के प्रकार हम लोगों का प्रश्न नंबर 135 का विकल्प दिया गया 4, 2, 1, 3। तो प्रश्न नंबर 135 का हम लोगों का बावाला दिया गया है 2, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 135 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं, प्राम्बेल है, मॉन्टेसरी हैं, या फिर किलपैट्रिक है, या फिर पेस्टालाजी हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक माना जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 137। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं, व्याख्या प्रविधि से, प्रश्नोत्तर प्रविधि से, खेल पद्धति से, या कहानी पद्धति से। तो हम लोगों को कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास कहानी द्वारा बच्चों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 138 दिया गया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, पाठ्यक्रम। तो प्रश्न नंबर 138 का हम लोगों का
आ वाला जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 139, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन स्कीनर, बी के पासी या फिर रायबर्न। प्रश्न नंबर 39 का हम लोगों का जो डी एलन है ये सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया 140, पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। तो प्रश्न 140 का सवाल जो राइट आंसर हो जाएगा पाठ प्रस्तावना कौशल पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया व्याख्या विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक बने रहते हैं, सक्रिय बने, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 41 का वाला ये राइट आंसर व्याख्या विधि में छात्र मूक बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 142 का वाला जो राइट आंसर है अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, कल हम अगले सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।